नमस्कार, मैं रंजना शुक्ला और आप देख रहे हैं सत्य केसरी न्यूज। तो आज की कुछ खास खबरों के साथ आगे बढ़ते। और खबर कालका से है। गौशाला की टूटी सड़क बनी परेशानी का सबब, कई बार शिकायत के बावजूद नहीं हुआ समाधान। कालका स्थानीय राधे श्याम गौशाला की एंट्री वाली सड़क की बदहाली से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि बारिश में कीचड़ और गड्ढों से लोगों का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालु, गौसेवक और स्थानीय निवासी आवागमन करते हैं, लेकिन टूटी फूटी सड़क ने इन सभी के लिए भारी कठिनाई खड़ी कर दी है। स्थानीय लोगों ने कई बार इस समस्याओं को प्रशासन के संज्ञान में लाया है। लिखित में ज्ञापन देने के साथ साथ मौखिक रूप से भी शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। सड़क की मरम्मत को लेकर केवल आश्वासन ही मिलते रहे हैं। स्थानीय निवासी रोष में हैं। प्रधान खुश देव और लवली वसीन, सोशल वर्कर सीमा जेटली, मीना कुमारी, पावीर जेटली और सेक्रेटरी राजेंद्र सहपाल विजय मेहता ने कहा कि यह सड़क केवल एकमात्र गौशाला तक जाने का मुख्य रास्ता है। इसी रास्ते से स्कूटर वाले, स्कूटी वाले और कार वाले सभी गौ सेवक समान लोग आते जाते हैं। स्कूटर वाले और स्कूटी वाले महिलाएं प्राय यहाँ पर फिसल कर गिर जाते हैं। हम वर्षों से मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार सिर्फ झूठे वादे मिलते हैं। भी गौ सेवकों को हो रही है दिक्कत। वो बताते हैं कि बारिश के मौसम में कीचड़ से गायों को लाना ले जाना जोखिम भरा हो जाता है। बीमार या घायल गायों को वाहन से अंदर तक ले आना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। सड़क का इतना बुरा हाल है कि यहाँ के जो इंचार्ज हैं, ये हमारे खुशदेव भाई साहब, मैंने इनसे कई बार शिकायत की। ये इन्होंने हार के हमारे को ये बोला कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमने कितनी बार लिखित अपनी एप्लीकेशन एक दी है। यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है। कोई गिर जाता है, किसी का फ्रैक्चर हो गया और कोई स्किट कर गया। 2 बार मैं स्किट होते होते बची हूँ, मेरे पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर आया। ये हमारी जो धार्मिक संस्कृति ये आहत हो रही है। हम लोग आहत हो रहे हैं कि आना भी ज़रूरी है और हमारे जैसे लोग ही आएंगे। यंग जनरेशन आज की इतनी अवेयर नहीं है कि जो यहाँ आए और इस बात का मुद्दा उठाए। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इस सड़क को ठीक करवाया जाए। हमारा प्रशासन पता नहीं कहाँ सोया हुआ है। हमने कितनी मीडियाज़ में, मैंने कालका की आवाज़ में भी मैंने अपनी एक गुहार लगाई थी। हार के मुझे रंजना जी से अप्रोच करना पड़ा कि आप हमारी ये मीडिया के जरिए हमारी ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएँ और इस सड़क को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने आना ही बंद कर दिया है। हमारी एक वृत्ति डेंटल क्लिनिक डॉक्टर हैं, वो भी यहाँ पर गिर गई हैं। और यहाँ एक मीना जी हैं, इनके बेटे का फ्रैक्चर हुआ है, इनसे पूछिए। लगी, बहुत जोड़ के लगी है उनके। कई लोग गिर गए यहाँ पर, नहीं उनके चोट ही लगी है। किसी का गोटी छिल गया, किसी के पिक्चर हो गया। जी, आपका लड़का गिर गया? हाँ, मेरा लड़का भी गिर गया। आप बहुत चोट लगी। इन्होंने एप्लीकेशन कितनी बार दी है? हाँ जी सर, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी, मैं खुशदेवराज प्रधान के कार्य पे कर रहा हूँ जी। गौशाला में सेवा कर रहा हूँ प्रधान के रूप में। हम जी 3-4 साल से अप्लाई कर चुके हैं और सबसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी सड़क का पिछले 12 साल से नहीं बनी हुई। कहाँ आपने लिख के दिए? मेरे पास लेटर है जी। हमने इनको अपने नगर निगम में लिखा है, विधायिका महोदय को लिखा है और 3-4 बार लिख के दिया है जी। और हमारे पास राइटिंग में है। समय समय पे यहाँ प्रोग्राम होते रहते हैं, सभी विधायक भी यार, जो प्रशासन है उसके लोग आते हैं, क्या वो ध्यान नहीं देते? अब ये तो वो जाने जी, हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं। हमारा काम है जितनी गायें हैं उनकी सेवा करना। ये प्रशासनिक कार्य है, इसके लिए हम प्रशासन को उन्होंने बोला है, वो बोलते हैं कि करवा देंगे, आश्वासन देकर चले जाते हैं, करवाता कोई नहीं है। और बोला है इन्होंने, बहुत बार बोला है, आश्वासन देकर चले गए, उसका क्या फायदा। ये आगे सेवादार और खड़े हैं हमारे जेटली जी, आप इनसे पूछो कि और आगे वो हमारे खड़े हैं, आप इनसे बात करो। इलेक्शन के टाइम पे सभी आए थे यहाँ पर, उन्होंने गौशाला में आके अप्रोच भी किया था और उसके बाद ये भी कहा था जी जो ही इलेक्शन खत्म होंगे हम लोग ये सारा काम पहले प्रायोरिटी पे, कालका का काम बाद में होगा, पहले गौशाला का होगा। थोड़ा सा गौशाला के बारे में बता दूं, या गौशाला का कार्यक्रम सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है, जब लोग दूध लेने के लिए आते हैं। जब बरसात होती है इतनी फिसलन हो जाती है, लोग एक हाथ से डोलू पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से गिरे हुए होते हैं। आप 5 बजे शुरू होता है और उसके बाद यहाँ देखो, यदि देखो अभी देवी की कथा चल रही थी, उसमें भी लोग कम आए हैं सिर्फ सड़क के कारण। भाई इतनी भयानक सड़क है, बुजुर्ग आदमी तो आ ही नहीं सकता। नहीं तो हमारे पास जो पहले कथा हुई थी, बुजुर्ग आदमी आते हैं,
ऑटो के ऊपर आए, वहाँ से उतर के नीचे पैदल आ गए। पैदल आना तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। यूं ही बरसात हो जाती है और जहाँ पे इतनी फिसलन है, दूध वाले नहीं आ सकते हैं, तो ये तो बेचारे कथा ले, तो आपको मालूम ही है जो बुजुर्ग हैं वो ज़्यादा कथा में आते हैं। ये यहाँ ये सड़क, ये जू ही स्कूटर वहाँ से ऊपर से आता है, यदि ब्रेक नहीं लगती है, ये ब्रेक नहीं लगती है, ये देखो ये हालत है। ये सड़क बोलिए सीट पे जाओ आप, आइए जी मैम, क्या कहना चाहती हो? अभी तो हमने अपने गौशाला के प्रधान जी हैं उनसे गुहार लगाई है, पर इनको गुहार लगा के ये भी बेचारे बेबस हो गए हैं। अब हम अपने प्रशासन को गुहार लगाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द बरसातों से पहले इस सड़क का कुछ ना कुछ करवाया जाए, इस सड़क को प्रॉपर बनवाया जाए, ताकि हमारे बुजुर्ग जो रोज गौशाला आते हैं उनको आने वाले को सुविधा मिले, और जो हमारा धार्मिक ये जो हमारा है यहाँ पर संचालन प्रॉपर तरीके से चलता रहे, और हमारी आहत जो हो रही है उसको ये हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए और बरसातों से पहले हो जाए।